नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मोदी ने फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और आप लोग लाइनों में लग भी गए होंगे। डीजल, पेट्रोल का स्टॉक कर लीजिए, सब्जियों का स्टॉक कर लीजिए। मतलब जो सामान सोच सकते हैं, खरीद सकते हैं, बाजार में मिल रहा हो, उसका जल्दी से स्टॉक कर लीजिए क्योंकि सब खत्म हो जाएगा और जल्द ही दुनिया का अंत होने वाला है। और आपका स्टॉक जितने दिन आपके काम आएगा, उतने ही दिन आपको जिंदा रहना है। उसके बाद तो दुनिया रहेगी नहीं। जैसा कि हर बार होता है, एक बार तो नमक ही खत्म हो गया था देश में। लोगों ने 20-20 किलो और 50-50 किलो के स्टॉक रख लिए। अब आप 50-100 किलो आलू भी रख लीजिए, प्याज भी रख लीजिए, बाकी चीजें भी रख लीजिए क्योंकि स्टॉक खत्म होने वाला है। ट्रकों ने हड़ताल कर दिया, बसों ने हड़ताल कर दिया। अब कोई रास्ता नहीं है और लोगों ने इस बात को बहुत अच्छे से समझ भी लिया है। पेट्रोल पंप पर लाइनें लगा के खड़े हो गए हैं। शीशी, बोतल, गाड़ी सब में पेट्रोल भर रहे हैं। मतलब इतना पैसा है कि इतना तेल स्टॉक किया जा सकता है। वाह, मेरा देश महान है, संपन्न है। गरीबी खत्म हो गई। हजार हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए का तेल लोग गाड़ियों में भरवा रहे हैं। भरवा लेना चाहिए क्योंकि अब अपनी कार से और छोटे छोटे वाहनों से ही लोग गांव किसान से सीधे सामान ले आएंगे। चलिए, अब आगे मुद्दे पर आते हैं। हमारे यहाँ जब भी कुछ नया होता है, कुछ करने की कोशिश होती है, तो बड़ा मजेदार वाकया होता है क्योंकि हमारे यहाँ जाति, धर्म, राजनीति और दूसरे इतने सारे एंगल हैं। और महान भारतीय लोग जो उन एंगल्स पे बहुत गजब का काम करते हैं, जहाँ उनको अपनी असुरक्षा की जानकारी सबसे पहले हो जाती है कि अब उनके जाति और धर्म को खतरा है। यह जैसे ही सूचना मिलती है उनको, जानते हैं कहाँ से? जिस राजनीतिक दल से, बिरादरी वाले संगठन से, व्हाट्सएप ग्रुप से वो जुड़े होते हैं, वहां से ये महान और परम आदर्शवादी और बड़ी सूचना उन्हें प्रेषित हो जाती है। और फिर फॉरवर्ड, कॉपी पेस्ट शुरू हो जाता है और यह ज्ञान तुरंत ही कुछ मिनटों में सब तक पहुंच जाता है। अब ट्रक ड्राइवर्स, बस चालक और दूसरे तमाम लोग 10 साल के लिए जेल में जाने वाले हैं। जानते हैं क्यों? अब उनको सड़कों पर दुर्घटना करने का अधिकार छीना जाने वाला है उनसे। अब वह बहुत रुक रुक के गाड़ी चलाएंगे और जुर्माना भी 7 से 10 लाख तक लग जाएगा। तो गाड़ी कैसे चलाएंगे? हाँ भाई, बड़ी समस्या है। आपको पता है कि हमारे देश में हर साल 4 से 5 लाख के बीच में लोग सड़क सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। और वह भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती। और सबसे बड़ी संख्या पैदल चलने वालों की होती है। उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। हम लोग कहीं से भी गाड़ी घुमा देते हैं। और जो नेशनल हाईवे है, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, तो उसके डिवाइडर भी अपने हिसाब से लोग तोड़ फोड़ काट लेते हैं कि भाई यहाँ से घूम जाएंगे और कट मार के कहीं से भी निकल लेंगे। बाइक चालकों को देखिए, उनका तो जन्म सिद्ध अधिकार है रॉन्ग साइड से चलना, कैसे भी घूम जाना। और अभी मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक बस वाला रॉन्ग साइड से 15 किलोमीटर तक मस्त स्पीड में आ रहा था। दूसरे साइड से सही दिशा में एक परिवार आ रहा था और उस परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा। सोचिए, अगर कड़े नियम कानून होते और कानून का उसे डर होता तो रॉन्ग साइड में गाड़ी नहीं ले जाता। इसी तरह बाइक वाले भी, कि अगर आप ज़्यादा स्पीड में चलेंगे, ट्रैफिक रूल्स ब्रीच करेंगे, आप जो है लेफ्ट राइट का ध्यान नहीं रखेंगे, मतलब जो ट्रैफिक नियम है उसके कानून का और व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे, तो आपको कड़ी सजा मिलेगी, बड़े चालान होंगे। सोचिए, आप किस नियम का तब उल्लंघन करना पसंद करेंगे? ऐसे में ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, और सड़कों पर ये जो लंबा लंबा घंटों जाम लगता है ना, वो इसी वजह से लगता है क्योंकि हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। अब अगर इसे बड़े जुर्माना में कन्वर्ट कर दिया जाए और दुर्घटना करने, भागने, लोगों की मदद न करने पर कठोर सजा का प्राविधान कर दिया जाए, तो लोग नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
क्योंकि शुरुआत में जो अनुशासन आता है वह डर से आता है। अब क्योंकि हमने ने नियमों का पालन न करने की जो आदत बना रखी है अपने समाज में, उससे जब भी कोई नया नियम आता है, कुछ सही करने की कोशिश होती है, तो हमें बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह हमारी आदत में नहीं है। तो आदत सुधार करने के लिए कठोर नियम होने चाहिए। यूरोप, अमेरिका या दूसरे देशों में यह ट्रैफिक रूल्स बहुत सख्त होते हैं। आप थोड़ा कम गति से चलिए, आराम से चलिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए। स्कूल कॉलेज में बच्चों को पाठ्यक्रम में भी हमें यह शामिल करना होगा कि दाएं बाएं कैसे घूमना है, कब मुड़ना है, ओवरटेक कैसे करना है, ओवर स्पीडिंग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा गति से नहीं चलना है। जिन सड़कों पर जिस गति से चलने के लिए परमिशन दिया गया है उसी गति से चलना है। सोचिए सड़क दुर्घटनाएं नहीं होंगी। आपको अपनी गाड़ी की अधिकतम गति की सीमा पहचाननी है, जाननी है और कैसे रूल्स हैं उसको भी आपको जानना है। इसके लिए सख्ती बेहद ज़रूरी है। अब सोचिए सड़क दुर्घटनाएं होती हैं तो जो बड़ी गाड़ियां रहती है उनके चालकों के साथ अक्सर ज्यादती होती है और वह अक्सर एक्सीडेंट के बाद लोग भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो जनता जनार्दन है वह भीड़ बनते ही अराजक हो जाती है। कौन सही गलत है ये देखने के बजाय उन ड्राइवर्स की कुटाई शुरू हो जाती है और अक्सर इस मारपीट में उनको जान भी गंवानी पड़ती है। जब लोगों को यह कानून पता होगा कि आप अगर इस तरह की गलतियां करेंगे तो ऑलरेडी कानून ऐसा है कि आपको कठोर सजा मिलेगी, भारी जुर्माना लगेगा, तब लोग ऐसी हरकत करने से बचने लगेंगे। आपको पकड़ेंगे, पुलिस को हैंडओवर करेंगे क्योंकि उनको पता है कि आप पे बाकायदा अच्छा खासा जुर्माना लग जाएगा और दुर्घटना करके आप खुद फंस गए हो। तो ऐसे में आप भागेंगे नहीं और पब्लिक भी तब इस तरह के व्यवहार करने से बचने लगेगी। धीरे धीरे यह कानून लोगों तक पहुंचेगा, लोग उसके बारे में जानेंगे। इसमें कुछ खामियां भी होंगी, उसको भी सुधारा जा सकता है। और एक बात और यह है कि कोई भी सजा जब आप कोर्ट में जाते हैं तो केवल एक पक्ष को सुनकर जानकर नहीं होता है, हमेशा दूसरे पक्ष को भी सुना जाता है, उसको भी बात करने का अधिकार होता है। मान लीजिए मुझसे कोई दुर्घटना हो जाती है और उसमें मेरी गलती नहीं है, तो जब मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मान लीजिए मैं सही दिशा से जा रहा हूँ, बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ और रॉन्ग साइड से कोई आदमी आ रहा है और मेरे हार्न देने और बाकी चीज़ों पर को तमाम जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, सावधानी है, उसके बाद भी वह दुर्घटना घट जाती है और मेरी गलती नहीं है, तो फिर क्या मुझे सजा होगी? मानी हुई बात है, नहीं होगी। मैं अपनी बात रखूंगा, मैं किस साइड में हूँ, किस स्पीड में चल रहा हूँ, ये सारी बातें होंगी ना। ऐसे थोड़ी हुआ कि एक्सीडेंट हो गया तो आपको 10 साल की सजा हो जाएगी, 10 लाख का जुर्माना हो जाएगा, ऐसा किसी कानून में नहीं होता है। तो इस बात को समझिए, जानिए। कौवा कान ले गया और आप कौवे के पीछे दौड़ने लग जाइए, इससे बचने की जरूरत है। सबसे पहले अपने कान को देखिए। हमारे यहाँ कुछ भी होता है बस पैनिक हो जाओ, चीखने चिल्लाने लगो, अपने जाति धर्म वाले के साथ हो लो। अरे भाई ये सब बकवास बंद करिए। अभी कुछ समय पहले सीएए का ऐसे विरोध लोगों ने शुरू कर दिया। भारतीय नागरिकों का जबकि सीएए से कुछ लेना ही देना नहीं है, इसका विरोध समर्थन जो दूसरे देश हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के लोगों के बीच होना है समर्थन विरोध। भारतीय नागरिकों का सीएए से क्या लेना था? थोड़ा सा पढ़ लीजिए भाई। वहां से आए जो लोग हैं, घुसपैठिए हैं या फिर शरणार्थी हैं, उनके साथ कैसा हमें बर्ताव करना है, क्या इसके लिए एक देश अपना कानून नहीं बनाएगा? पता चला फाय तौबा मचाए हुए हूँ। इसी तरह यह भी है। भाई थोड़ा जान तो लो कि क्या ट्रैफिक रूल्स है, कैसे क्या होना है, फिर आपको आराम से चलना है। बाकी आपकी मर्जी। सोशल नेटवर्क से अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, पैनिक होते रहिए और लाइन में लग जाइए क्योंकि डीजल पेट्रोल खत्म होने वाला है और बाकी चीज़ें भी आप स्टोर कर लीजिए। तो इस पैनिक होने से बचिए और अनावश्यक महाज्ञान का अपने कॉपी पेस्ट और फॉरवर्ड वाला जो सिस्टम है इसमें मत लगाइए। अपने महाज्ञान को वहीं पर डिलीट कर दीजिए। अगर कोई ऐसी सूचना मिलती है थोड़ा सा हंसिए, इमोजी बनाइए और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।